हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में भी हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार कहानी है। इसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक एक वर्ड की मीनिंग को हम इसमें हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और साथ ही साथ हम सेंटेंसेस की जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह की ग्रामर और टेंस यूज़ की गई है, वो भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है लेज़ी हरिया। लेज़ी मतलब आलसी, हरिया मतलब ये एक नाम है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो आलसी हरिया। ठीक है। वंस अ किंग एंड अ लेजी मैन नेम्ड हरिया वर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक बार, वंस मतलब एक बार, एक राजा और एक आलसी आदमी जिसका नाम क्या था, हरिया था। हरिया नाम का आदमी क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ पर देखो वर लगा है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, इस राजा और हरिया की बात हो रही है, तो इसलिए वर लगा है। किसी एक व्यक्ति की बात होती तो यहाँ पर क्या लगता, वॉज लगता। ठीक है। तो राजा और जो ये आलसी व्यक्ति था जिसका नाम हरिया था, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द किंग सेड, राजा ने कहा, वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी। तुम, वाई, वाई मतलब क्यों, तुम कुछ पैसे कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते हो। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो कुछ पैसे कमाने के लिए। वाई मतलब क्यों, डोंट लगा है यानी कि डू नॉट, फिर यू लगा है, या यू क्या है, सब्जेक्ट है, डू वर्ब है ना। और ये वर्क ये जो है यहाँ पर आया है, वो किस तरह आया है, नाउन की तरह आया है। तो तुम कुछ पैसे कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते हो। डू नॉट लगा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव का सेंटेंस है ये, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक। डू नॉट, डज नॉट लगता है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू लगेगा या डज लगेगा। ठीक। हरिया सेड, हरिया ने कहा, नो वन गिव्स मी जॉब, कोई मुझे, है ना, नो वन कोई मुझे नौकरी नहीं देता है ना, कोई मुझे नौकरी नहीं देता है। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरी वन दैट आई नेवर कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम। मेरे दुश्मनों ने सभी को बता दिया है, या मेरे दुश्मनों ने सभी को बता चुके हैं कि मैं कभी भी कोई काम समय पर पूरा नहीं करता। मेरे दुश्मन सभी को ये बता चुके हैं कि मैं कभी भी कोई काम समय पे पूरा नहीं करता। यहाँ पर देखो, माई एनिमीज़, जो ये एनिमीज़ है वो क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हैव लगा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये क्या है, बता चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है जिसमें हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, आई नेवर कंप्लीट, मैं कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, है ना, कोई भी काम समय पे पूरा नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, ये नेवर के तुरंत बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है जहाँ पर नेवर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कभी भी। ठीक। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू कैन गो इन टू माई ट्रेजरी। तुम जा सकते हो, है ना, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, कहाँ, मेरे खजाने में, है ना, मेरे खजाने में तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। एंड कलेक्ट, और इकट्ठा कर सकते हो, एज मच वेल्थ एज यू कैन टिल सनसेट। और क्या कर सकते हो, एंड कलेक्ट एज मच एज वेल्थ, और कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो जितना भी वेल्थ, जितनी भी पैसा रुपया, है ना, एक
वेल्थ, वेल्थ यहाँ पर किस लिए आया है? रुपए, पैसा, जो हीरा जवाहरात, धन है ना, ओवरऑल जो पूरा धन है ना, उसके लिए वेल्थ यूज़ करते हैं हम लोग। तो तुम क्या कर सकते हो? इकट्ठा कर सकते हो जितना चाहे उतना धन, है ना, एज यू कैन, जितना धन चाहे तुम उतना इकट्ठा कर सकते हो। कब तक? टिल सनसेट, यानी कि सूर्यास्त होने तक। सनसेट है ना, सूर्य के अस्त होने तक तुम जितना चाहे उतना धन इकट्ठा कर सकते हो मेरी ट्रेजरी से। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? कैन का यूज़ किया गया है ना, यू कैन, और उसके बाद फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। तो सकते हो, सका है, जब यूज़ करना होता है तो हमें कैन का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, हरिया, हरिया रश्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ। हरिया जो है वो भागा, हरिया रश्ड, हरिया भागा, कहाँ भागा? घर, हरिया घर भागा अपनी पत्नी को यह, अपनी पत्नी को यह बताने के लिए, है ना, हरिया अपनी पत्नी को यह बताने के लिए क्या किया? उसने घर की तरफ भागा। ठीक, यहाँ पे देखो, रश होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, ईडी लग गया, रश्ड हो गया। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, भागा। टू टेल, टू टेल बताने के लिए, ये क्या है? रश्ड मेन वर्ब है, और ये टू टेल जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है। दिस, दिस मतलब ये बात जो राजा ने कही उससे। ठीक, शी सेड, शी सेड, यहाँ पे शी जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। ये किसके लिए यूज़ हुआ है? इसकी वाइफ के लिए, हरिया की वाइफ के लिए। वाइफ क्या है? नाउन है, उसकी प्लेस पे प्रोनाउन यूज़ हो रहा है शी। शी सेड, उसने कहा, गो एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स नाउ। जाओ और क्या करो? गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, और हीरे जवाहरात अभी लेकर आओ, है ना, जाओ और हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के अभी ले आओ। रत्न, जेम्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? रत्न, है ना, हीरे जवाहरात, तो सबको कंबाइन करके जेम्स बोलते हैं। ठीक है, तो हरिया की वाइफ ने क्या कहा? ये जाओ तुरंत और अभी गोल्ड कॉइन्स और जेम्स जो है, रत्न वगैरह लेकर के आओ। तो हरिया ने अब देखो क्या जवाब दिया, आई विल नॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। यहाँ पर देखो, आई लगा है, फिर विल लगा है, फिर नॉट लगा है ना। विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा है, फिर मेन वर्ब यूज़ की गई है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की, भविष्य की बात हो रही है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे इसीलिए विल लगा हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव का सेंटेंस है। गिव मी लंच फर्स्ट, पहले मुझे, दोपहर का भोजन जो होता है उसको लंच कहते हैं। पहले मुझे खाना दो, पहले मुझे खाना दो, पहले मुझे दोपहर का भोजन दो। ठीक, सेड लेजी हरिया, जो आलसी हरिया था उसने ये बात कहा। ठीक है, सेड लेजी हरिया। यहाँ पे देखो, सेड है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। से होता तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। आफ्टर लंच, लंच के बाद, दोपहर के भोजन के बाद, ही टुक अ नैप फॉर एन आवर, उसने क्या किया? एक झपकी लिया, एक घंटे के लिए, है ना, उसने एक झपकी एक घंटे के लिए लिया। यहाँ पर देखो, नैप जो मतलब होता है वो क्या होता है? झपकी, है ना, झपकी लेना। और टुक, टेक होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, यहाँ पे टुक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। देन इन द लेट आफ्टरनून, फिर लेट आफ्टरनून में ना, दोपहर, जब काफ़ी दोपहर बीत गई, दोपहर जब काफ़ी देर हो गई, शाम को, शाम होने वाली थी, आफ्टरनून दोपहर बीत चुकी थी, तब लेट आफ्टरनून में ही पिक्ड सम बैग्स एंड वेंट टू द पैलेस, उसने कुछ झोला, झोले उठाया और पैलेस की तरफ, महल की तरफ गया, है ना, पैलेस को चला गया। ठीक है, उसने फिर क्या किया? जब लेट आफ्टरनून था, जब शाम होने वाली थी, तब उसने क्या किया कि कुछ झोले उठाए और पैलेस चला गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, पिक होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, पिक्ड लगा है तो वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। इसी तरीके से देखो, गो, वेंट, गॉन, गो होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, वेंट है तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। ऑन द वे,
रास्ते में ही फेल्ट हॉट, सो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट। रास्ते में क्या हुआ, उसे गर्मी महसूस हुई, है ना, उसने बहुत ही क्या हुआ, गर्म उसे महसूस हुआ, बहुत गर्मी महसूस हुई। तो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, वह बैठ गया एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया जब उसे क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा उसे गर्मी महसूस हुई, है ना। तो यहाँ पर देखो, फेल्ट, फील होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, फेल्ट है सेकंड फॉर्म है, सिट होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, सैट है तो सेकंड फॉर्म है, और दोनों ही सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस है। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद। देखो यहाँ पर लेटर लगा है, LATER, है ना, तो यहाँ पे बाद है, ये बाद वाला लेटर है। LETTER होता तो वो पत्र वाला लेटर होता, ठीक है, वो लेटर बोलते हैं, इसे लेटर बोलेंगे। ही गॉट अप, 2 घंटे बाद, ही गॉट अप टू गो, वह उठा, है ना, वह उठा जाने के लिए, वह जाने के लिए उठा। बट सॉ अ मैन शोइंग सम मैजिक ट्रिक्स, लेकिन फिर क्या हुआ, उसने देखा एक व्यक्ति को कुछ जादुई करतब दिखाते हुए, है ना, उसने एक व्यक्ति को देखा कि वो कुछ क्या कर रहा था, जादुई करतब दिखा रहा था, ठीक। यहाँ पर देखो गॉट लगा है, फर्स्ट, यहाँ पे गेट होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, गॉट है सेकंड फॉर्म है, सी होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, सॉ है तो सेकंड फॉर्म है, ठीक। यहाँ पर ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, टू वॉच द फन फॉर एन आवर, वह 1 घंटे के लिए रुक गया, क्या करने के लिए, ये मज़े करने के लिए, या इस फ़न को देखने के लिए, है ना, इस फ़न को, इस करतब को, यह सब देखने के लिए, इस करतब को वो रुक गया 1 घंटे के लिए। एन लगा हुआ है यहाँ पे देखो, एन, और आर, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आर, है ना, यहाँ पर साइलेंट है, हाँ, एच जो है वो क्या है, साइलेंट है, इसको हम वॉवेल की तरह ट्रीट करेंगे, और 1 घंटे के लिए एन लगाएंगे हम, ठीक। यहाँ पे देखो स्टॉप होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, स्टॉप्ड है ना, तो यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। टू वॉच क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक। When Harya reached the palace, it was already time for sunset. जब हरिया पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, महल में पहुंचा, तो क्या हुआ, इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट, तब तक क्या हुआ कि सूर्यास्त, सनसेट, सूर्यास्त का समय ऑलरेडी पहले ही हो चुका था, सूर्यास्त का समय पहले ही हो चुका था जब तक हरिया जो है महल पहुंचा, ठीक। यहाँ पर देखो रीच्ड है, रीच होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, रीच्ड है तो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक। द पैलेस गेट्स हैड बीन, द पैलेस गेट्स हैड बीन शट, जो पैलेस का, महल का दरवाजे थे वो बंद किए जा चुके थे, वो बंद किए जा चुके थे। यहाँ पर देखो जो पैलेस का गेट्स है ना, दरवाजे हैं, हैड लगा है, फिर बीन लगा है, फिर वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैड बीन शट, है ना, तो बंद किए जा चुके थे। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। Harya had lost a golden chance because he had not learnt the value of time. हरिया ने खो दिया था, हरिया ने खो दिया था एक सुनहरा मौका, क्योंकि he had not learned the value of time, क्योंकि उसने जो टाइम है, समय है, उसकी कीमत को नहीं सीखा था, है ना, उसने एक सुनहरा मौका खो दिया था क्योंकि उसने समय का मूल्य जो है वो नहीं सीखा था, ठीक। यहाँ पे देखो हैड लगा है, हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैड लगा है तो लॉस्ट लगा हुआ है, ठीक, यानी कि हरिया खो चुका था। हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, और यहाँ पे हैड लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर लर्नट लगा है, लर्नट मतलब सीखना, सीखा, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, नॉट लगा है, हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट
टेंस का नेगेटिव का ये सेंटेंस है, ठीक। और जो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, सीखते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी कि नो द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय जो है, समय का मूल्य जानो, है ना। समय का हमें क्या करना चाहिए, मूल्य जानना चाहिए, उसकी कीमत जो है हमें जाननी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे अवसर जो होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।